हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लिमिट, जो कि मैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए डिस्कस कर रहा था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको मैं आज समझाऊंगा कि पोलर फॉर्म में कैसे एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू x0 y0 एफ एक्स वाई इक्वल टू एल है, ठीक है ना। तो इसका लिमिट एक्स वाई अप्रोच x0 y0 पे वैल्यू क्या आ रही है, एल आ रही है। तो इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कैसे हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो आसानी से आप लोग देख सकते हो। डेफिनेशन मैंने बताया था आपको कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा डिपेंड्स ऑन epsilon, which is also greater than 0 because epsilon is greater than 0 and delta depends on epsilon, so it is also greater than 0. Okay, such that absolute value of fxy minus l is less than epsilon whenever mod of x minus x0 less than delta greater than 0 and mod of y minus y0 less than delta greater than 0. This is your definition. Okay, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए, और इससे मैंने प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व कराया था। आज मैं इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था थ्री डायमेंशन में जब एक्स वाई प्लेन की बात की जाती है तो मान लेते हैं अभी ये एक्स वाई प्लेन है आपका। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, और उसमें किसी पॉइंट, जो कि पॉइंट यहाँ पे x0 y0 यहाँ पे दे रखा है, x0 y0। ओके, इसके लिए मैंने आपको नेबरहुड का डेफिनेशन बताया था। ठीक है, डेल्टा नेबरहुड का डेफिनेशन बताया था। दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा। ओके, तो डेल्टा नेबरहुड जो होता है वो कलेक्शन होता है उन पॉइंट्स का, जैसे मान लीजिए इसके अंदर इस सर्कुलर जो डिस्क है उसके अंदर तमाम सारे पॉइंट्स होंगे ये। ओके, इनका अगर कोई एक ये वेरिएबल पॉइंट हम ले लें x, y, तो द डिस्टेंस ऑफ x0 y0 to xy is, if this is r, then this r is less than delta. ओके, r is less than delta। तो आप देखिए इस r के करस्पॉन्डिंग भी, इस r रेडियस के करस्पॉन्डिंग भी एक हम सर्कुलर डिस्क बना सकते हैं। देखिए कुछ वो इस तरह से होगा। ठीक है, और सर्किल पे आपको पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना, तो अगर इस पॉइंट को अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज r cos थीटा, r sin थीटा। ओके, एंड व्हाट इज दिस, अगर इसको हम इस पॉइंट को कैपिटल एक्स मान लें और कैपिटल वाई, ठीक है ना, तो ये कैपिटल एक्स जो होगा वो एक्स माइनस एक्स जीरो होगा, और ये जो कैपिटल वाई होगा वाई माइनस वाई जीरो। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू जो होगी हम लेंगे, x माइनस एक्स जीरो जो होगा वो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स वाई एंड वी वांट टू फाइंड point on the circumference in form of r and theta. So this x minus x0 is r cos theta and y minus y0 is r sin
थीटा। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि x माइनस जो x0 है वो कितना है, r cos थीटा है, और y माइनस y0 जो है वो आपका r sin थीटा है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन बदल कैसे जाएगा, क्या इसमें चेंजिंग आएगी इस r और थीटा के हद से, और जो थीटा की वैल्यू है आप tan थीटा इक्वल टू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये y माइनस y0 ओवर x माइनस x0 हो जाएगा। ओके, दिस इज योर tan थीटा। तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे आप मॉड ऑफ x माइनस x0 लेस देन डेल्टा है, यहाँ पे मॉड ऑफ y माइनस y0 लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो r cos थीटा, अगर इसी इनइक्वालिटी में हम लिखें r cos थीटा, ओके, r cos थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, ओके, एंड r sin थीटा दिस इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0 फॉर y माइनस y0। ओके, तो यहाँ पे अब cos थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, वो मैक्सिमम 1 होती है, यानी कि मॉड ऑफ cos थीटा जो होगा वो लेस देन आर इक्वल 1 होगा। इन अ सिमिलर मैनर मॉड ऑफ sin थीटा इज आल्सो लेस देन आर इक्वल 1। these by these two result, this can be reduced in the form mod r less than delta greater than 0 and यहाँ से भी आ जाएगा mod r लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0, दोनों एक ही चीज मिल गई आपको। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस इनइक्वालिटी, ओके, तो दिस इनइक्वालिटी रिड्यूस टू f, x की जगह पे क्या होगा r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा, ओके, माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ओके, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए कैसे, जब x टेंडिंग टू x0 होगा, अगर r टेंडिंग टू 0 जब होगा, व्हेन r टेंडिंग टू 0 then x minus x0 tending to 0, this implies x tending to x0। okay, in a similar manner when uh, y r tending to 0 then y minus y0 also tends to 0 for every value of theta, थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, then y approaches to y0। ओके, तो यहाँ से एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन कुछ रिड्यूस हो जाकर करके किस फॉर्म में आएगा ये देख लेते हैं। देन एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन can be written in the form, ओके, क्या हो जाएगा, f x y said to have limit L as x tending to x y approaches to x naught y naught। okay, if for every epsilon greater than 0 there exists a number delta depends on epsilon which is also greater than 0 such that, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ r लेस देन डेल्टा। ओके, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ f ऑफ r cos थीटा, ओके, r sin थीटा माइनस l लेस देन एप्सिलॉन।
ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा, ओके, इन द गिवन डोमेन, ओके, इन द गिवन डोमेन। जो भी आपने सर्किल कंसीडर किया था, सर्कुलर डिस्क, उसके सभी पॉइंट्स के लिए ऐसा होगा, और आर थीटा की वैल्यूज कोई भी हम रख सकते हैं, ओके। आर और थीटा की वैल्यू गिवन डोमेन में आप 0 से बड़ी चाहिए और डेल्टा से छोटी चाहिए, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि एप्सिलॉन के ऊपर डेल्टा डिपेंड करता है, और डेल्टा की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन अगर आप फाइंड आउट कर पाते हो, इन दैट सिचुएशन वी विल से दैट function have a limit L. This shows the existence of limit, okay. Now चलते हैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, ओके। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और अगर एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 है, इन दैट सिचुएशन 100% श्योर हो जाइए कि लिमिट जो होगा वो 0 होगा, बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर टेक्स द वैल्यू 0 मोर फास्टर देन डिनोमिनेटर, ओके। डिनोमिनेटर से तेजी से ये 0 होगा, बिकॉज ऑफ इफ यू कैंसिलिंग denominator and numerator in any way by applying some rules, okay, then you can say you will get at least one power of either x or y in numerator, by which by substituting these value x y tending to 0 0 we will get the result 0, okay. That's why I'm saying that if numerator goes more fastly than denominator, that means degree of numerator is more than that of denominator, okay। अगर डिग्री, हम याद रखिए कि डिग्री यदि न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से ज्यादा है और एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 होता है, तो श्योर हो जाइए कि लिमिट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ओके। चलिए अब इसके एग्जिस्टेंस की चर्चा करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर फॉर्म, ओके। तो यहां से x माइनस 0 इक्वल टू आर कॉस थीटा रखेंगे, और y माइनस 0 इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। और एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ आर टेंडिंग टू 0, एंड अभी क्या इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको दिखाना होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन व्हिच इज आल्सो ग्रेटर देन 0 such that mod of f r cos theta r sin theta, okay, minus l less than epsilon whenever mod of r less than delta greater than 0, okay। तो यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, दैट मीन्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई इज आर साइन थीटा, ओके। एंड डिनोमिनेटर बिकम्स, टेक आर स्क्वायर कॉमन, दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। माइनस 0 की कोई बात नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा ये आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। बाय कैंसिलिंग these two we get r
cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू। अब आप यहाँ से देख सकते हो, अब मैंने आपको बताया भी है कि cos स्क्वायर थीटा का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी लेस देन आर इक्वल 1 होगी, और साइन थीटा की वो भी लेस देन आर इक्वल 1 होगी। तो दिस एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ आर। ओके, मॉड ऑफ आर। आप यहाँ पे लेस देन भी लगा सकते हो, लेस देन भी, क्योंकि यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू अभी तो ब्रैकेट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वलिटी ही रखिए और लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ आर हो जाएगा। ओके, तो मॉड ऑफ आर एंड व्हाट इज मॉड ऑफ आर? मॉड ऑफ आर इज लेस देन डेल्टा, so we will take here less than delta. Okay, so we choose delta is equal to epsilon. Okay, delta is equal to epsilon, तो आप रिजल्ट पे इजीली पहुंच गए कि दिस क्वांटिटी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ओके, और इसको हमने पुट अप किस फॉर्म में रखा था? फंक्शन ऑफ आर कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में, यानी कि आर थीटा के फॉर्म में ये आएगा वेन एवर मॉड ऑफ आर लेस देन एप्सिलॉन और विच इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ से हमने डेल्टा को एप्सिलॉन के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ से इजिली सॉल्व हो गया। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नाउ जो अभी लिमिट की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिमिट ले रखा है दिस थिंग। ओके, दिस इज सेट टू बी डबल लिमिट। ओके, डबल लिमिट, दिस इज सेट टू बी डबल लिमिट। ओके, अब हम इटरेटेड लिमिट की बात करेंगे। व्हाट इज इटरेटेड लिमिट? अभी यहाँ से अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट, ओके, एक्स वाई इक्वल टू एल। ओके, दिस इज योर डबल लिमिट। ओके, एंड लिमिट x tending to x naught, limit y tending to y naught, f x y. Okay, this limit and this limit, limit y tending to y naught, okay, limit x tending to x naught, f x y. Okay, this limit is said to be iterated limit. Iterated limit. अब यहां से देखिए, दिस इज फंक्शन की लिमिट बाय वन पाथ है एंड दिस इज फंक्शन की लिमिट अनदर पाथ, बट दोनों ही सिंगल पाथ के ऊपर लिमिट की बात करता है। अब यहाँ पे मैं पाथ वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ मैं अभी समझाता हूँ आपको। देखिए, स्पेस में मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। ओके, एक्स नॉट वाई, और ये आपका क्या है? नेबरहुड है। ठीक है, अब और यहाँ पे कोई पॉइंट आपका क्या है? एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इटरेटेड लिमिट में यहाँ पे लिमिट y टेंडिंग टू y0 एंड देन यू विल फाइंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0। दैट मीन्स कि y पहले कहाँ जा रहा है? देखिए इस लाइन पे, ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन, ओके, एट दिस लाइन एट ऑल द पोजिशन y0 इज फिक्स। ओके, पूरे लाइन पे y0 क्या रहेगा?
फिक्स रहेगा, x चेंज होगा। दैट मीन्स कि आप y टेंडिंग टू y0 करोगे तो पहले आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, एंड देन x टेंडिंग टू x0, फिर आप यहाँ गए, ठीक है। दिस इज वन पाथ। एंड इन सेकेंड इटरेटेड लिमिट, फर्स्टली यू विल फाइंड द लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू x0। दैट मीन्स कि आप सबसे पहले फिगर में देखिए, यहाँ जाएंगे x टेंडिंग टू x0 एंड आफ्टर दिस यू विल रीच एट y टेंडिंग टू y0। ओके, ये कंसेप्ट हुआ, यानी कि दिस इज वन पाथ, ओके, एंड दिस इज अनदर पाथ। लेकिन ये पाथ कितने हैं? दो ही पाथ हैं, यानी कि दोनों पाथ के अलोंग हम ये लिमिट फाइंड आउट करते हैं और ये इटरेटेड लिमिट इसे हम कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डबल लिमिट? डबल लिमिट का क्या मतलब है? डबल लिमिट का मतलब है अगर ये L हमें मिल जाता है, डबल लिमिट में ये L मिल रहा है, दैट मीन्स कि दिस लिमिट इज यूनिक, ओके, इट नेवर चेंज। ये लिमिट यूनिक होगी अलोंग एनी पाथ। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो एक नेबरहुड हम कंसीडर कर रहे हैं, ओके, दिस इज अ नेबरहुड। हम 0 0 पे अलोंग एक्स एक्सिस भी जा सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी जा सकते हैं, अलोंग एनी लाइन लाइक दैट दिस, ठीक है। दिस इज योर लाइन, से y इक्वल टू mx, ओके। इस लाइन के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ जा सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, और अलोंग एनी कर्व विच पासेस थ्रू 0 0, उसके थ्रू भी हम 0 0 पे जा सकते हैं। तो इन डबल लिमिट द वैल्यू ऑफ L डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ओके। कोई भी आप पाथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू जो लिमिट की आएगी वो हमेशा सेम होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डबल लिमिट की वैल्यू L है तो इन दोनों इटरेटेड लिमिट की भी वैल्यू L हो सकती है, ओके, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंडिंग टू x0 fxy एंड लिमिट y टेंडिंग टू y0 fxy एग्जिस्ट, ओके, एग्जिस्ट। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर ये जो लिमिट दिख रहा है आपको दोनों में, ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। तो हो सकता है इसकी वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू सेम आए, ठीक है, वो कोई डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती है, फाइनाइट वैल्यूज भी आ सकती है। तो और इटरेटेड लिमिट यदि एग्जिस्ट कर जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ओके, बिकॉज ऑफ कि दीज द इटरेटेड लिमिट ओनली फॉलो द टू पाथ। फर्स्ट इटरेटेड लिमिट फॉलो वन पाथ एंड सेकेंड इटरेटेड लिमिट फॉलो अदर पाथ। ये दो पाथ के अलोंग ही हम इटरेटेड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, ओके। बट इन डबल लिमिट, इन ऑल पॉसिबल पाथ्स वैल्यू ऑफ लिमिट डजंट चेंज, ठीक है ना। अगर किसी एक के पाथ के भी अलोंग अगर लिमिट की वैल्यू हमें डिफरेंट मिल जाती है तो डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लें, आप लोग को ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। कंसिडर प्रॉब्लम लिमिट, जाइए आप यहाँ से जाइए, xy टेंडिंग टू 0, 0, ओके, xy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। अब हम इसमें इटरेटेड लिमिट और डबल लिमिट दोनों फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फर्स्टली हम इटरेटेड लिमिट चेक करते हैं, देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, xy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके, लिमिट y टेंडिंग टू 0। इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये जब आप 0 यहाँ पे पुट करोगे, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 पुट करते हैं तो x इंटू 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड दिस बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड
this value is 0 because x into 0 is 0, so this value is 0. Okay, and again limit y tending to 0, limit x tending to 0, xy over x square plus y square, limit y tending to 0, and value of when we take x tending to 0 in numerator and denominator at place of x, 0 into y over 0 square plus y square. Okay, so this is limit y tending to 0, this is 0 equal to 0. आप यहाँ से देख रहे हो कि दोनों लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है. ओके, बट व्हाट अबाउट डबल लिमिट? लिमिट अब हम यहाँ पे पाथ कंसीडर करते हैं, ठीक है ना. लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो चलिए फर्स्ट हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आप जानते हैं कि y की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड y इक्वल टू 0. ओके, तभी तो आप 0 0 पे पहुंचेंगे. दिस इज 0 कॉमा 0. ठीक है, तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0, दिस वैल्यू इज 0. ओके, in a similar manner along y axis, तो x वहां पे क्या होगा, 0 होगा. तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 एंड x इक्वल टू 0, दिस इज 0 इंटू y ओवर 0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0. आप यहाँ से देख रहे हैं कि डबल लिमिट का अलोंग 2 पाथ, अभी हमने केवल 2 पाथ लिया है. अब थर्ड पाथ कंसीडर करते हैं. along y equal to x. ठीक है, y equal to x and x tending to 0. तो what happened, देखिए लिमिट x tending to 0 y equal to x, इस पाथ के along. तो y equal to x पुट करेंगे तो दिस becomes x square, दिस इज x square एंड y की जगह पे x रखेंगे तो दिस बिकम x square. ओके, तो लिमिट x tending to 0 along y equal to x, x square over 2x square, x square is cancelled out because y x tending to 0, so we will get limit x tending to 0 along y equal to x, this is equal to 1 by 2, hence limit is 1 by 2. okay, आपको यहाँ पे क्या मिला, आप देख रहे हो कि 3 पाथ के अलोंग्स हमने स्टडी की और फर्स्ट 2 पाथ के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू 0 मिल रही है एज सेम एज ऑफ इटरेटेड लिमिट, बट अलोंग थर्ड पाथ वी विल हैव अ डिफरेंट लिमिट. ओके, एक जनरल हम पाथ कंसीडर करते हैं y इक्वल टू mx, देन देखते हैं क्या होता है. ठीक है ना, along y equal to mx and x tending to 0. okay, so limit x tending to 0 y equal to mx, so this becomes m into x square, okay, upon x square plus m square x square. okay, limit x tending to 0 along y equal to mx. When you take x square common in denominator, we will get mx square over x square in bracket 1 plus m square. By cancelling x square, the value of limit is m upon 1 plus m square. Okay, that means
double limit here depend on the value of n. On changing the value of n, we will have a different value of limit. Okay, so here double limit doesn't exist. Okay, but iterated limit exists and its value is 0. तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन क्या निकला कि अगर डबल लिमिट इटरेटेड लिमिट की वैल्यूज फाइनाइट हमें मिल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि डबल लिमिट की भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. ओके, क्योंकि इटरेटेड लिमिट जो था वो आपका टू पाथ के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड आउट करते हैं लिमिट की वैल्यू, बट फॉर डबल लिमिट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट अलोंग एवरी पाथ. एक्चुअली आप जब केवल अगर आप देखोगे फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में, तो जो आप लिमिट फाइंड आउट करते हो, ये मान लीजिए रियल एक्सिस है और ये पॉइंट x0 है, तो आप यहाँ से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो. ठीक है, आपके पास x0 तक पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो यहाँ पे तो निकालना इजी होता है, बट फॉर डबल लिमिट if x0 y0 is this point, okay, तो हम x0 पे हम यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, along this, okay, along this line, okay, along this curve, इस कर्व के भी along आप जा सकते हो. तो we will have a different path, okay, और चूंकि सारे पाथ से वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन काम है, सो लिमिट के एग्जिस्टेंस की चर्चा हम केवल एप्सिलॉन डेल्टा के हेल्प से करेंगे. लेकिन अगर हमें प्रूव करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक. ओके, बाय दिस वी कैन इजीली जस्टिफाई दैट लिमिट डजंट एग्जिस्ट. ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस प्रोसेस हेल्प्स अस टू फाइंड द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. ओके, ये बताता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, क्योंकि एक दो पाथ के अलोंग भी हमको डिफरेंट वैल्यूज मिल जाती है, यदि हम वहां से इजीली कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है ना, तो जब डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे लिमिट की, तो हम कह देंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा. बहुत ही आसान सा टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी. ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो रहा, ये मैंने आपको लिमिट के अकॉर्डिंगली सारी जानकारियां आप लोगों को दे दिया. ठीक है, कुछ और इस पे अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल सी बात है, कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप हमें मेल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 x minus y over x plus y. Here one thing is important, x plus y is not 0 0. Okay, you will take another example, limit xy tends to 0 0. Okay, x cube y cube over x cube y cube plus y minus x whole cube. ये ले लीजिए क्वेश्चन, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0. ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर. ये भी ले सकते हैं प्रॉब्लम. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसे इन तीनों प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे ये कंडीशन है कि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये आपके पास लिमिट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. या तो एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिए. मान लीजिए थर्ड वन ले लेते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर. ओके,
इसमें आप एक स्टेटेड लिमिट भी निकाल लीजिएगा, डबल लिमिट भी निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे निकलेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y माइनस x होल स्क्वायर। ओके, if you put the value 0 in numerator and denominator, what we get? Limit x tending to 0, this is x square into 0 upon x square into 0 plus 0 minus x whole square. Okay, so this becomes 0, value of limit is 0. In a similar manner, limit y tending to 0, limit x tending to 0, x square y square over x square y square plus y minus x whole square. Okay, limit y tending to 0, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 0 इंटू वाई स्क्वायर ओवर 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस ऑल्सो बिकम 0। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अंदर वाली जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। ठीक है ना। बट डबल लिमिट, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, इसको चेक करते हैं। तो इसमें फर्स्टली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, y इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस बिकम 0। ओके, अलॉन्ग y एक्सिस देख लेते हैं। अलॉन्ग y एक्सिस, y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो लिमिट y tending to 0 and x equal to 0 here. Put 0 into y square over 0 square y square plus y minus 0 whole square। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो 0। थर्ड ले लेते हैं, along y इक्वल टू x and x टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसको देखते हैं क्या आता है। यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट x tending to 0 along the pipe y equal to x. Okay, when you put a y equal to x, this is x power 4 upon here you get x power 4 plus when you put y equal to x, this is x minus x whole square, so this becomes 0। Limit x tending to 0, y equal to x, so this is x power 4 over x power 4, this is cancel out, value of limit is 1। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इटरेटेड लिमिट की वैल्यूज तो फाइनाइट और 0 हमें मिल रही थी, एग्जिस्ट कर रहा था, बट डबल लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, डबल लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखिए डबल लिमिट की वैल्यू 0 0 और 1 यहाँ पे मिल रही है। दैट मीन्स की डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप चाहते हो जनरल एक कर्व कंसीडर करके तो y इक्वल टू mx रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां से भी आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से एक बात और भी क्लियर हो गई कि इटरेटेड लिमिट यदि एग्जिस्ट करता है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ इन प्रॉब्लम्स से मैंने आपको ये शो करके दिखा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, और उसके बाद उसके लिए नया एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा। ओके, आई होप जो आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ सेवरल वेरिएबल फंक्शन, या यू कैन से मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।